नमो नारायण। मित्रों साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। पुनः हृदय से ये दुआ है आपके लिए कि आप सुकून और शांति से रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के चरणों में मेरे आराध्य हैं मेरे प्रभु और श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ स्थिति दर्शन करने मात्र से आपके जीवन के दर्द और समस्याओं का समाधान होगा। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। 19 फरवरी 2022 शनिवार का दिन है और आज का अद्भुत उपाय लेके आया हूं सक्सेस की और शुभाक्षर। सदा खुश रहो, ये इस प्रोग्राम का नाम है और शॉर्ट में मैं कहता हूं SKR, सदा खुश रहो। पूर्णता प्रकृति से जुड़ा हुआ उपाय है। 90 दिन का उपाय है और ज्योतिषीय ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया ये उपाय है। हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया। सारे उपाय प्राकृतिक चीजों से मैंने बनाया है। जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, ये उपाय आपको अनुभव में ले आएगा। भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत तोहफा कह सकता हूं, सिद्धों की दुनिया का ये विधा अद्भुत है। ऋषियों का प्रसाद है, कोई दावा नहीं है कि मेरा है। हाँ, हमने अपना संबंध प्रकृति से जोड़ दिया इस उपाय के माध्यम से, तो किस्मत की चाबी हमारे पास में होगी। किस्मत संवारा नहीं जा सकता, किस्मत बदला नहीं जा सकता, लेकिन संवारा जा सकता है। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि गुरु महाराज जी भी कहते हैं भाई कि किस्मत को बदली तो नहीं जा सकती, लेकिन किस्मत संवारी जा सकती है। ये मसला 24 घंटे का नहीं है, 90 दिन का है। हर रोज एक छोटा सा उपाय बताता हूं सक्सेस की में, और एक शुभाक्षर बताता हूं। समझ में नहीं आएगा, जीवन के अनुभव में आएगा। बस जरूरत है आपके विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, आपके धैर्य की, आपकी संयम की और निरंतरता की। खंडित नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें। 24 घंटे का प्रयोग है। अगला प्रयोग हर रोज दोपहर 2 बजे गुरु मंत्र विद दाती महाराज में सदा खुश रहो के उपाय में डालता हूं। करके देखिए, बस हर रोज का ये उपाय आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। और हर रोज इस उपाय से आपके जन्मांक का एक ग्रह आपके लिए अनुकूल होगा। आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लगन क्या, दशा क्या, ग्रहों की स्थिति क्या, भूल जाइए आप कहां रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाएगा ये प्रयोग आपको लाभ अवश्य देगा। ये मेरा अनुभव है। बस एक बात का ध्यान, और वो है प्रयोग में निरंतरता। 90 दिन खंडित नहीं हो। संयम और धैर्य और प्रेम और विश्वास बदल देगा आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, रूपांतरण कर देगा आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में, और आप अनुभव करेंगे वो शकुन वो सुख। आज का सक्सेस की बहुत सुंदर है। शनिवार का दिन है, 19 फरवरी है और यह उपाय अद्भुत है। आज के दिन जब आपकी आंख खुले तो आप बेड से नीचे मत उतरिए। सर्वप्रथम ये देखिए आपकी किस नॉस्ट्रल से, किस नाक के छेद से श्वास तेज चल रही है। जिस नाक के छेद से, या सीधे नाक या उल्टे नाक, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल, कौन सा तेज चल रहा है, ऐसे करेंगे ना तो पता चल जाएगा कौन सा तेज चल रहा है। जिस नाक के छेद से हवा तेज चल रही हो, उस दिशा के हाथ से सर्वप्रथम भूमि को प्रणाम करिए और उसी दिशा वाला पैर भूमि पर पहले रखिएगा। जिस दिशा की ओर नाक चल रही हो, उस हाथ से 8 मुट्ठी उड़द अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उसारिए और पक्षियों को डाल दीजिए। बस इतना सा उपाय है। अब करके देखिए मित्रों, ये खाली नहीं जाएगा, करके देखिएगा। नमो नारायण। आज का शुभाक्षर प्रयोग, यानी शनिवार 19 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर है वो चमर वाला च है, चलन वाला च। सफेद पेपर ले लीजिए। उपाय को करने का जो टाइम है वो 7:05 का है। सफेद प्लेन पेपर जिसपे कुछ नहीं लिखा हो, कोई प्रिंट नहीं हो, लाल स्याही से बीचों बीच में आप शुभाक्षर च लिख दीजिए। बीचों बीच में होना चाहिए। और जो लिखने का समय वो 7:05 पे शुरू करना और 17 सेकंड में लिखना है, परिपूर्ण विश्वास, प्रेम और श्रद्धा के साथ। अपने मानस में भी लिख दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड पे भी लिख दीजिए। कागज के साथ साथ अपने मानस, सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में भी शुभाक्षर च को लिख दीजिए। बैठ जाइए सुबह। अब इसको अपने सामने रख दिए। कंबल के शुद्ध आसन पे बैठ जाइए। नीचे बैठ सकते हैं तो सोने में सुहागा, अद्भुत लाभ देगा। नीचे नहीं बैठ सकते तो सोफा पे बैठ सकते हैं, कंबल बिछाकर। श्वास को भीतर लीजिए, पूरी श्वास को अपनी फेफड़ों में भर दीजिए और अब आप पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए।
अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को संकोचन करिए और ऊपर की ओर खींचिए। ऐसे खींच के रखिए। जब आप ऊपर की ओर खींचना शुरू करें, सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से जहां पर हम बिंदी लगाते, तिलक लगाते, उस जगह को जोर से पंच करिए। 17 सेकंड के लिए श्वास को रोके रखिए, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को यानी गुदा स्थान को खींच के रखिए और यहां पंच करते रहिए। ये 17 सेकंड में आपकी चेतना पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस उपाय को करते हुए शुभाक्षर च रहना चाहिए। छोड़ दीजिए। पुनः एक बार श्वास को भीतर भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींच दीजिए और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान का संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए और पंच करिए जहां पर हम तिलक लगाते हैं, अंगुली और अंगूठे से। जब आप पंच कर रहे हो, गुदा स्थान को ऊपर खींच रहे हो, श्वास को रोके हुए हो, उस 17 सेकंड का ये उपाय है। और उस 17 सेकंड में आप अपनी चेतना पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर च को रखना है। तो 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ये 68 सेकंड आपको करना है, यानी 4 बार करना। 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय करके देख लीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर यह शुभाक्षर च आपके जन्मांक के एक ग्रह को आपके अनुकूल करेगा और बदल देगा आपके जीवन की दशा और दृष्टि। आपके भाग्य को संवारने में आपका सहयोग करेगा। अद्भुत है ये 1 मिनट 8 सेकंड का उपाय। दूसरा उपाय, टोटल 5 मिनट 40 सेकंड चाहिए भाई सुबह के, और दोपहर में चाहिए 6 मिनट 48 सेकंड, और रात्रि में चाहिए लगभग 10 सवा 10 मिनट, बस इससे ज्यादा नहीं। 90 दिन का ये उपाय है। यदि आप कर देते हैं ना, तो जो बाधाओं की दीवार आपके सामने खड़ी ना, वो हट जाएगी, रास्ता खुल जाएगा, भाग्य का दरवाजा खुलेगा, सफलता मिलेगी, कष्ट कटेंगे और जीवन में सुकून और शांति आ जाएगी। अब आप शांति से पुनः 1 मिनट 8 सेकंड का ये उपाय, शुभाक्षर जो च है, ये शुभाक्षर च, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, अपनी चेतना के साथ लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन का उपाय करना है। अब आप कुछ नहीं करिए, इसको अपने सामने रखिए और श्रद्धा और परिपूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ 17 सेकंड के लिए अपलक दृष्टि से इसको निहारिए, अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए और अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने आज्ञा चक्र पर इसको अनुभव करिए। पुनः 17 सेकंड के लिए आंख खोल दीजिए और खुली आंखों से शुभाक्षर च को अनुभव करिए। पुनः आंखों को बंद कर दीजिए। 17 सेकंड के लिए बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और अपने आज्ञा चक्र पर अनुभव करिए। यानी 17 सेकंड खुली आंखों से, 17 सेकंड बंद आंखों से, 17 सेकंड खुली आंखों से, 17 सेकंड बंद आंखों से विश्वास और प्रेम के साथ इसको महसूस करना अपनी कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में, अपनी चेतना में। दूसरा चरण यानी 1 मिनट 8 सेकंड। अब तीसरा उपाय है 3 मिनट 24 सेकंड का, लेकिन उपाय का जो चरण है वो 1 मिनट 8 सेकंड का ही है। सर्वप्रथम शांत भाव से इष्ट का ध्यान करते हुए 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को फेफड़ों में भरना है, अपनी छाती में भरना है 17 सेकंड में। अब 17 सेकंड के लिए श्वास को छाती में रोकना है। अब 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास छोड़ना और लेना है, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। 17 सेकंड में श्वास ली, 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे फेफड़ों से श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका। टोटल 68 सेकंड, 17 सेकंड के 4 चरण। इन 17 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर च को झुलाना है। ऐसा 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड बस। उसके बाद इसको फोल्ड कर देना ऐसे। मैंने आज मुद्रा नहीं बताई है, उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताई। इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके छोटे से लाल रंग के कपड़े की, आप मखमली कपड़े की एक थैली बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए और इसे अपने पास रखिए। ये जो 3 मिनट 24 सेकंड का जो उपाय था, इसे दिन में 1 बजकर
20 मिनट से या 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में पुनः एक बार 6 बार कर लीजिए। श्वास लिया, श्वास रोका, श्वास छोड़ा, श्वास बाहर रोका, यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। श्वासों की झूले पर शुभाक्षर च को झुलाना है। शुभाक्षर आपके पास में रहेगा। अब रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः शुभाक्षर च का 1 मिनट 8 सेकंड के लिए श्वासों के झूले पर झुलाना, ऐसा 9 बार करना है। तत्पश्चात शुभाक्षर च को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक वाइज उछाल कर अपने तकिए के नीचे रख देना है। मित्रों साथियों, प्रातःकाल दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सर्वप्रथम पूजा से पहले जो शुभाक्षर च है, इसको बीचों बीच में से ऐसे ध्यान रखना, बाएं दाएं पाए तो कोई फायदा नहीं, बीचों बीच में से फाड़ देना। ऐसे ऐसे फाड़ दिया। आपके वहां तालाब हो या नदी हो, बहते पानी हो, उसमें आप प्रवाह कर दीजिए। आप आज नहीं कर सकते, अपने पूजा घर में रख दीजिए, जब आपको समय मिले कर दीजिए। यदि आपके यहाँ तालाब या बहता पानी नहीं है तो आपके घर के बाहर कहीं जंगल में किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको दबा दीजिए। ये पैरों में नहीं आए, कचरे में नहीं जाए, उसे जलाना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों साथियों, ये अद्भुत उपाय है, ऋषियों का प्रसाद है। मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं, बस अधिकार इतना है कि मैंने जीवन में अनुभव किया और जीवन में सुकून और शांति मिली, आपको बता दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। न मानो।